कल के लिए जा रहे हैं मीटिंग के लिए कंकावली से कुडाल मुंबई गोवा टोल नाका। मैं ये समझ लो कि यहाँ से गोवा शुरू है, थोड़ा आगे चल के गोवा बॉर्डर है, गोवा बॉर्डर शुरू हो जाएगा आगे चल के। अभी समझते हैं हिंदी, दिक्कत तो नहीं हिंदी में? नहीं, वो खड़ा करना पड़ेगा। नहीं कोई जरूरत नहीं, मुझे देखते ना पड़ेगा। पहले तो चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने ये सारा सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से करा। राणे साहब, रहमान साहब, डॉक्टर साहब, सभी का धन्यवाद, जो कि यहाँ पे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि हम यहाँ पे आए। मिले तो बहुत टाइम से हैं, 2 साल से रहमान साहब में हैं, राणे साहब में, चौधरी साहब से बात थोड़े दिन पहले, 2 मंथ पहले तकरीबन। तो जैसा कि यहाँ पे सारी समस्याओं को देखते हुए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? होटल वेस्ट। हमारे वहाँ क्या है, हमारे ट्रस्ट दोनों में अंतर है, ज़्यादा नहीं बहुत अंतर है। पहले तो अपने से ही बात शुरू करता हूँ। हमने फार्म कब करा, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे में क्या दिखते हैं, क्या लॉस भी खाए। ये नहीं है कि प्रॉफिट ही चलेगा, लॉस भी खाया हमने, बहुत तगड़ा भी लॉस खाया, जमीन पे भी आ गए थे। और छोटा फार्म था, ज़्यादा नहीं था, मात्र 20 फीमेल से हमने शुरू करा। मैं था एक पार्टनर था, वहाँ से शुरू करके गिल्ड लेके आए थे हम। माता कहते हैं जिसे मात्र 60 kg और कुछ नहीं। क्रॉस करवाई, डिलीवरी हुई बहुत अच्छी। फर्स्ट डिलीवरी हमारी 14 की एवरेज थी। ओनली ड्राई फीड कंपनी का फीड था, ड्यूज कंपनी का, आप नाम सुना होगा। बहुत सिक्योरेटेड हॉलैंड की फीड है, बहुत महंगी फीड है, उससे शुरू करा। लेकिन क्या हुआ कि ठीक 15-20 दिन के बाद हमारी 20 की डिलीवरी 1 महीने में आई। सब कवर करा हमने, बहुत बढ़िया फार्म बना रखा है। ऐसा फार्म आसपास एरिया में भी किसी का नहीं था जैसा फार्म हमारा। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों को दस्त लगना शुरू हुआ। दस्त एक बहुत खतरनाक है, दस्त से डायरिया बन गया ना, आप बच्चे को बचा नहीं सकते, कुछ भी कर लो आप। हम अनजान थे, हमें नहीं पता। हमने फार्मरों से जब डायरिया हुआ, हमें डायरिया का पता नहीं। 4 दिन गए, 5 दिन गए, 6 दिन गए, डायरिया बच्चे मरने शुरू हुए। एक दिन में 20-20 बच्चे मैं दबाता था, एक दिन में। और वो देखो कि सुबह आँख खुलने से पहले लेबर का फोन आता था जी 10 बच्चे मर गए। वहाँ क्या हाल होता होगा, सुबह उठते सारी ये सुनना होगा। यहाँ तक कि तकरीबन हमारी 160 बच्चे थे हमारे पास, 4 मादा अभी डिलीवरी बाकी थी। 160 बच्चे में से मात्र हमारे पास बच्चे 30। कितना तगड़ा लॉस। बचाने का खर्चा था, मेडिसिन, डॉक्टर के खर्चे, विजिट के खर्चे वो अलग थे, तब भी कोई फर्क नहीं, बच्चे मरते थे। फार्म फीड का पैसा ऊपर,
मोर्टेलिटी बंद नहीं। आगे बैठ के फार्म को बंद करना सोच लिया, मांस बेचने का सोच लिया, बंद करो, इसमें कुछ नहीं। एंड है बैठा था ऑफिस में तो एक दोस्त का फोन आ गया पंजाब से। मैंने कहा क्या बात हुई, क्या कर रहा है? मैंने कहा बैठे प्रॉब्लम आ गई। बोला क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा भी ऐसे जगह 10 कितने बच्चे जा रहे हैं? ये तो बस इतनी सी बात। मैंने कहा हमारा सारा कुछ खत्म हो गया, आप इतनी सी बात कह रहे? हमारा सारा कुछ खत्म हो चुका है इस टाइम। लेकिन मेरा कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, पहले फीड बंद करो, कुछ नहीं देना हमारा को, फीड बंद करो। फीड बंद करी। भांग हमारे होती है, यहाँ पे तो नहीं दिखी मुझे, भांग होती है, पेटा होता है वहाँ, काट के मादा को डालो जितनी डाली जाए, फीमेल को वही फीमेल को खिलानी है 4 दिन। जिस दिन वो बंद करी फीड, अगले दिन बच्चों की मोर्टेलिटी बंद होगी, 10 खत्म अगले दिन। कोई मेडिसिन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। जो बिल्कुल कुपोषित हो चुका था बच्चा, जिसकी हड्डी भी निकल गई थी, वो तो जाना ही जाना। उसके बाद मोर्टेलिटी, वो चलाने के बाद मात्र 10 दिन मोर्टेलिटी। सभी बच्चे बचे। जिनकी दोबारा डिलीवरी हुई उसके बाद पूरे के पूरे 16 की एवरेज दी माताओं ने हमारे यहाँ पे, और 16 के 16 बच्चे मैंने भी नहीं करे थे। ठीक 35 में फीड बंद करी वो, हालांकि नंबर 1 मानने भी नहीं, लेकिन हमने 4 महीने में कांटा मार दिया उसका कट्टा तक नहीं रखा था। कमी क्या आई भाई? हमारे पास जो स्टॉक था बचा हुआ, जो अप्रैल का स्टॉक, सॉरी हाँ जनवरी का स्टॉक हमें मार्च में दिया गया। उसमें गर्म चीज़ें डालते हैं सर्दी के लिए, लेकिन वो मार्च में जाके हमारे गर्मी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो अभी यहाँ गर्मी बहुत है, अभी वहाँ सर्दी मार्च में, तो गर्मी पैदा होती है अंदर, दूध गर्म आने लग गया, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम तब वो करा। उसके बाद कदम भाई कि फीड अपनी बनाएंगे, महंगी हो सस्ती हो, फीड अपनी बनाई। 35 रुपये केजी फीड आती थी माता की डीओ की, हमने 25 रुपये की फीड दिलाई, रिजल्ट उससे बेस्ट। 10 रुपये का अंदर हुआ, प्रॉफिट में आया। जब दोबारा फार्म शुरू करा था ना, तो सर जी अपना घर गिरवी रख के शुरू करा था, इतनी बैकअप नहीं थी हमारे पास। फीड अपनी बनाई, सारा कुछ अपना, क्योंकि हमारे बहुत आसानी से सारी चीज़ें बिल्कुल हो जाती है। बड़े भाई साहब हैं, न्यूट्रिशन है, ये मेडिसिन के टोटल का टोटल मेडिसिन है, जो अमीनो एसिड वगैरह जो बनते हैं जितने भी हैं न्यूट्रिशन की, तो उसके न्यूट्रिशन है। तो उन्होंने फार्मूला बनाया, यह हमें वो हमने शुरू किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और डाइट है, कोई भी आदमी आ सकता है, मेरे तक तो जाना बहुत दूर की बात रही। रायमंद आपके देख लो, यहाँ तो आप पास हो जाकर फार्म में भी देखो, आप फार्म में अंदर बैठ के खाना तक भी खा सकते हो, आपको 1% स्मेल नहीं फार्म में, क्यों ड्राई फूड पे साफ सफाई पूरी रहती है। अगर 2 दिन की सफाई नहीं करेंगे ना तो इनके फार्म में बिल्कुल नहीं बनेगी। एवरेज 14-1500 की एवरेज ये ले ली। फर्स्ट टाइम मैंने देखा यहाँ पे, पहले में कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम देखा, सिर्फ फोन पे बात ही, फोन पे ही फार्म चला। राणे साहब जुड़े थे सबसे पहले, वाटर वेस्ट का काम है इनका, लेकिन इनका चल नहीं पाया क्योंकि ये ड्राई फीड पे लाना चाह रहे थे। ड्राई फीड पे आता है बच्चा छोटा, जो स्टार्टर स्टेज पे लेके चले तो वो एवरेज भी बढ़िया देगा, ग्रोथ अच्छी देगा और लीटर साइज बड़ा हो, क्योंकि लंबाई बढ़ती है। तो ये सिस्टम है इनका, नहीं चल पाया, कोई दिक्कत नहीं इनके कहने पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर वेस्ट का सबसे ज़्यादा काम है। 1 साल हो गया वाटर वेस्ट के ऊपर काम करते हैं अपना। रायमंद साहब के जगह कोई मोर्टेलिटी नहीं है, अगर ये 15 भी ले रहे तो 14 बच्चे इनके भी नहीं, एक की हो जाता है। 10% मोर्टेलिटी नॉर्मल बात है, होगी, चाहे वो होते साल हो जाए, बच्चा मरा हुआ है, विनिंग करने से पहले हो जाए, विनिंग के बाद हो जाए, एक मोर्टेलिटी कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगी वो, आप फेल हो, आप फिर भी फेल हो। आप अगर ये कहो ना कि 15 बच्चे हैं तो 15 के 15 बचा लिए, मैं सक्सेस हूँ, सक्सेस नहीं, आप फेल हो गए वहाँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जिस दिन मरना शुरू होंगे ना, उस दिन एक भी बच्चा नहीं बचा पाओगे, वो फेल होना है। क्योंकि एक बच्चे को बचाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो हमने आज तक नहीं करी।
अगर एक बच्चे को हमने बचा लिया, मेडिसिन दे दी, हमें ज्ञान मिल गया, पता चल गया, तो ये समझ लो कि हम अगर 10 बच्चे बीमार हैं उसको बचा सकते हैं। अगर पूरे के पूरे बच्चे भी नहीं होते रहे ना आपके, तो जिस दिन बीमारी आएगी आप एक नहीं बचा पाएंगे, फार्म खत्म। बीमारी आनी भी जरूरी है, प्रॉब्लम आनी भी जरूरी है, टेंशन आनी भी जरूरी है, आदमी तब सुधरता है वरना सुधरता है। ठोकर लग के आदमी सुधरेगा, हमें ठोकर लगी हम सुधरे। हम दावतें देते फिर रहे थे होटलों पे, हमारी एवरेज आएगी 15 की, हमारी एवरेज आई 16 की, लेकिन जिस टाइम रही एक भी नहीं रहा, वो दावतें भी खत्म। जो दावतें ले गए थे वो हंसते फिर रहे। लोगों ने रोका भी हमें, मत करो, तुम्हारे बस का काम नहीं है, ना करो। इसलिए क्या काम कर रहे, और बिजनेस करो। हम लोग कहाँ कहते हैं कि लोग नहीं करने देते, वो बात सही है, लेकिन जब करेंगे हम ना तो करके दिखाएंगे। तो हमने करा, आज अपनी फीड की फैक्ट्री हुई, प्रीमिक्स का अपना काम हुआ, 100 किलोमीटर तक हम मात्र फीड देते हैं। फर्स्ट मंथ हमारे पास 5000 बैग का ऑर्डर था जिस टाइम हमने फैक्ट्री शुरू की। फार्मूले देने शुरू करे थे फार्मरों को पहले। जब फैक्ट्री शुरू करी थी मात्र एक ग्रुप में हमने डाला था कि फैक्ट्री आपकी शुरू हो चुकी है, इसने फीड देना होगा। जो फीड कंपनी जो ने 3500-3600 रुपये क्वांटल मिलती है, हमने वो सीधी ही लोन 2400 रुपये की करी। रिजल्ट बेटर, सब छोड़ के हमारे पास आ, लेकिन बंद नहीं करी। क्यों? हम फार्मर हैं, जिस टाइम पे दुख होता है ना तो यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। फार्म बचाता कहाँ से है? फीड से। फीड से बचत होती है और कुछ नहीं। होटल वेस्ट वाले कितने फार्म हैं यहाँ, फार्मर बैठे हैं होटल वेस्ट जो चला रखा है। न्यू फार्मर कितने हैं जो न्यू करना चाहते हैं? हम ड्राई फीड को छोटा होटल वेस्ट पे ही बात कर रहे हैं। ड्राई फीड का तो रहमान साहब है, इन्हें पता ही है। सिर्फ कुछ सवाल पूछूंगा, उनका जवाब चाहिएगा, लेकिन चाहिएगा पता है मुझे, चाहिएगा साफ जो हकीकत है। आप डिलीवरी लेते हो, कितने बच्चे आते हैं? कितने की डिलीवरी? 8 से 12 तक। 8 से 12। विनिंग कितने करोगे? 50 नहीं, एक मादा की बात करेंगे ज़्यादा, उसका जो है एक आध दो बच्चे तो मर जाते, तो फिर तो 10% हो गया ना। 10% ले नहीं वो सकते। दब के मरते। डिलीवरी के टाइम मरे हुए बच्चे नहीं आते, हाँ, लेकिन विनिंग होने के उसमें दब के मरते, एक आध दो तो उठता है। कितने महीने में तैयार करते हो? 10 महीने, 10 साढ़े 10 हो जाता है 10 में। क्या खर्चा आता है उसमें? 4 तो फिर तो आपको 100 रुपये में मिल जाए तो बहुत है। 100 रुपया केजी मिल जाए तो बहुत, आप तो बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। 60% एवरेज ले रहे हैं आप तो फिर क्यों कर रहे हैं? रेट के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? 60% कोई भी नहीं ले सकता भाई जी। आप इतना तगड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप मार ही नहीं सकते। आप तो जो यहाँ पे फैक्ट्री चला रहे हैं ना, करोड़ों रुपया लगा के, अरबों रुपया लगा के, आप तो उनके बाप होता नहीं भाई साहब। सुनो, होटल वेस्ट पे बहुत तंगी सर्च कर रखी है। यहाँ पे होटल वेस्ट मुझे नहीं पता कैसा है, हमारे वहाँ पे 5 स्टार का होटल आता है, होटल वेस्ट आता है। और जो वेज होटल वेस्ट है वो आता है प्योर, बिल्कुल सड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल वेज। आलू वेस्ट यहाँ नहीं मिलता, वहाँ मिलता है। बियर वेस्ट यहाँ नहीं मिलता, वहाँ मिलता है। ठीक है जी। आलू की जो पीठी होती है जिससे वो अपना मैगी बनती है या और चीज़ बनता है, उसका जो वेस्ट निकलता है न, खाली वो डाल के हमने तैयार करा, वो वेस्ट डाल के तैयार करा। 12 महीने की एवरेज आई। हालांकि उसमें प्रोटीन जो होता है 8% प्रोटीन होता है आलू की वेस्ट, तब भी 12 महीने की एवरेज आई। 10 महीने में कैसे तैयार कर दोगे? या तो आप गलत हो या मैं। 14 महीने से पहले तैयार नहीं कर सकते। यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में आप गर्मी ज़्यादा होती है,
जानवर का पसीना निकल जाता है, चर्बी पिघल जाती है, नहीं कर सकते। टेम्परेचर 34 डिग्री टेम्परेचर चाहिएगा हर टाइम, अगर ये आप करोगे तो आप होता है अंदर एक बात तो ये, क्योंकि अगर जब मैं यहाँ पे आया हूँ ना तो 1 साल लगा मुझे इस सर पे जाते हुए, 1 साल में हर चीज़ का निचोड़ निकाल कर रखाया। कितने बच्चे आते हैं, कितने बचते हैं, कितने कुपोषित होते हैं, कितनों की एवरेज कितनी आएगी। आप कह रहे हैं कि 10 महीने में 100 करते हो, मैं कह रहा कि 3% उसमें से अगर ये 10 बच्चे आपने बचा लिए ना, उसमें से 4 बच्चे आप 16 महीने से पहले तैयार करके दिखा दो। 10.5 महीने की होता ही नहीं, 11 महीना भी नहीं लगता है, 10.5 महीने हो गए। तो फिर आपको फिर रेट की बात नहीं करनी चाहिए, आपको बहुत बढ़िया रेट मिल रहा है, 100 का भी बहुत बढ़िया रेट मिल रहा है। कैसे मार्केट गोवा इतना बड़ा नहीं है, गोवा में कैसे लिमिटेड स्टॉक जितना उतना जाए, महीने में 1 बैच 2 बैच बस इतना ही जाए, बड़ा करना है इसको तो उतना मार्केट नहीं होगा, तो उसके लिए नागा रहना उधर के लिए करना, बड़ा काम करना। आपको रेट उधर मिलेगा अच्छा, ये रेट जितना भी आपको उधर मिलेगा नहीं, रेट की तो फिर आप बात ही ना करो, रेट की तो बात है ड्राई फीड वालों से। जब आप 4000 में तैयार कर रहे हैं तो आपको 100 रुपया मिल रहा तो 60% मार्जिन ले रहे आप, 60% कोई नहीं ले सकता मार्जिन। समझिए इनका कहना ये है कि अगर वो जितने भी बच्चे जितने नंबर का एनिमल्स जितने भी तैयार करोगे वो अगर लेने के लिए तैयार है तो आप बना सकते हैं ना, वही बोले ना। तो वही वो रेट के लिए बात नहीं करे, वो बोले कि वही रेट अगर मेरे को आज मिला मेरे को खाली मार्केट का एश्योरेंस है। आप जितना मर्जी दो, आप एक फार्म से हम मुझे 32 टन भरवा दो, 32 टन उठा दो, कोई दिक्कत नहीं, उतना नहीं होएगा क्योंकि अभी तो फार्म बड़ा छोटा है, अभी आप फार्म बढ़ाओ, मार्केट नहीं है इसके लिए तो हम नहीं बढ़ा रहे। आप फार्म बढ़ाओ, हम बैठे हैं इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट का इशू ना लो, हमें कुछ नहीं चाहता इसमें से, 5 रुपये कह के लेने हैं जो हमारा हक बनता है। वैसे अकेले का बड़ा के मेरा कुछ नहीं होएगा, वैसे हाँ, नहीं ये मीटिंग रखने का मतलब क्या है, ये मीटिंग भाई बड़ा रखने ये का का पहले फार्म का 50-60 नंबर तैयार करेगा, हाँ। दूसरा फार्म का नहीं देगा। आपको रेट दिया मैंने 120, हाँ 120 120 दिया रेट आपको, कितना केजी तक? 150 केजी तक ठीक है, 150 केजी तक 120 मिलेगा तो प्रॉब्लम नहीं, आपको दे नहीं सकता कोई भी। 120 मिलेगा 150 केजी तो प्रॉब्लम नहीं। फीड पे अगर ये तैयार करोगे 135 रुपये, मैं दूंगा 200 केजी तक, 135 रुपये मैं आपको दूंगा, कह के दूंगा 200 केजी तक का, 200 से ऊपर नहीं होना। होटल वेस्ट है आपको 150 तक ये मिलेगा, 150 से ऊपर 110 मिलेगा। होटल वेस्ट का क्या मतलब होता है, होटल वेस्ट का जिस टाइम पे ऊपर जाता है ना उसके अंदर पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, क्या भी, तो वो जिस टाइम पे वेट लॉस करता है ना तो वहां जाते जाते टनों के हिसाब से भागता है, टनों के हिसाब से वेट लॉस होता है। हर ड्राई फीड का है जो सा किलो के मात्र वेट लॉस होता है। अगर जब मान लो कि 20 टन की गाड़ी ले गए ना, होटल वेस्ट की ले गए तो 4 टन भागेगा। अब 4 टन को मल्टीप्लाई कर लो कितने पैसे का लॉस हुआ। और अगर जो हम ड्राई फीड का लेके जाएंगे तो 1 टन भागेगा, तो 3 टन तो बचा लिए ना। में शॉर्टेज होता है वो, तो ये ड्राई फीड के जानवर को हम वहां यहाँ से लेके वहां तक भूखा लेके चले जाएंगे, होटल वेस्ट के जानवर को हम भूखा नहीं ले जा सकते, तब भी वेट लूज होगा। हम हट्टी का भी किराया देंगे रास्ते, ठीक है, तब भी वेट लूज होगा। इसलिए होटल वेस्ट का हमेशा कम कीमत रखें, इस चीज को समझो। कोई भी ट्रेडर घर से नहीं दे रहे 12 महीने हमको 135 रेट मिलेगा ना, 12 महीने नहीं मिलेगा, इसमें रेट ऊपर नीचे होगा। मैंने आपको क्या कहा, मेरे को 5 रुपये चाहिए, मेरे को अगर ये आपके से आज का रेट 180 है, 185 मिलेगा तो 5 रुपये आपका बढ़ेगा, 75 रहेगा तो 5 रुपये घटेगा। इसका कोई भी फिक्स रेट नहीं है और ना ही फिक्स रेट करके चलिए। हम लोग एवरेज आज की एवरेज रेट की बात करें, आज एवरेज की रेट 180 है, 180 है 180। तो अपना ही उधर का ट्रांसपोर्ट के उधर ठीक है, इधर 120 इधर का तो जोड़ता, उधर का सर थोड़ा 120 सिर्फ आपको मिल रहा है, हमारा जानवर कोई ले नहीं रहा है ना।
हाँ? हमारा कोई नहीं है सब, बाकी फार्मरों का क्या है, वो अकेला लेके जाएगा क्या सब, ये प्रॉब्लेम है. मैं समझा नहीं. तुमचं कसे, तुमची जनावर तुमचा जो एजंट आहे नेहमीचा म्हणून देतो, आमची जनावर पुढे जातात त्याला नहीं, नाही. इसके नहीं, मेरा भी नहीं ऐसा है हाँ। क्योंकि अभी सबको बढ़ाना है पर हाँ। उसी में नहीं रहना है. अगर माल बढ़ाना है तो मार्केट में उतना इस तरीके से आप सबको अभी माल अभी गारंटी ले रहे हैं, सब जन बढ़ा रहे हैं माल, तो हाँ। इनको देंगे ना. मैं एक बात बता रहा हूँ अकेला अकेले का पॉसिबल नहीं होगा. हाँ। अकेले जाना है. रहमत साहब, ना तो इस तरीके से आपका कभी रेट बढ़ देगा, मैंने दे दिया, कल को आप अलग अलग हो जाओगे. आपने मेरे को दे दी ना पूरी गाड़ी, मैं उस आदमी को क्यों पूछूंगा, मैं उसका 110 में खरीदूंगा. सबका ही उसने दे दी मेरे को एक गाड़ी, कह रहा है कि आप उसके 10 का 105 में मेरे से ले लो. मैं बता रहा आपको, फार्मर की बात बता रहा. हर एक आदमी यहाँ टांग खींचने वाला भी है, ऊपर चढ़ाने वाला कोई नहीं है. इस काम में टांग खींचने वाले ज्यादा हैं. अगर जो उन्हें पता चला ना जी रहमान साहब के पास भी 200 जानवर खड़े हो, गाड़ी भरवा देगा, हराने साहब के पास 250 खड़े, अगला कहता जी आप 120 में ले रहे, 110 में मेरे से ले लो. मेरे को तो होटल वेस्ट पे मैं तो बचत कर रहा. ऐसे आदमी मिलेंगे हमारे वहाँ, बहुत मिलते हैं ऐसे. कुएं के मेंढक बहुत है वहाँ पे, लेकिन वहाँ क्यों बचा हुआ है फार्मर, वहाँ रेट क्यों है हमेशा? 120 के आपका जानवर 50 केजी का हो चुका, बंद करो, आपका जानवर 50 केजी का हो चुका, होटल वेस्ट आना बंद हो जाए. वही क्या करोगे फिर? नहीं, यही सोल्यूशन के लिए आप आपके लिए क्या चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन चाहते हैं. होटल वेस्ट ये बिजनेस पॉलिसी नहीं है. ये छोटे फार्मर छोटा काम करे उसके लिए ठीक है, बड़ा काम करने का कोई चांस ही नहीं है. उस पे आएंगे, हाँ, अब उस पे आते हैं. अब वही ना बात कर रहे हैं, अगर हमने फार्मिंग करनी है सही तरीका, तब पता चलेगा कि फार्मिंग करनी है. होटल वेस्ट को छोड़ो, आप मात्र उसको रखो, होटल वेस्ट को रखो. होटल वेस्ट भी आपको बताऊंगा कहाँ लगानी है होटल वेस्ट जाके और कहाँ बेनिफिट मिलेगा उसको. आप बच्चे को तैयार करोगे, फीड वाले से भी पहले तैयार कर लोगे, उसको करना पड़ेगा. ब्रीडिंग स्टॉक अलग होना चाहिए टोटल का टोटल. ब्रीडर को ड्राई फीड चलेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट. स्टार्टर फीड बच्चे को चलेगी 7वें दिन से, जन्म से 7वें दिन को आपकी स्टार्टर फीड चलेगी. ग्रोवर फीड चलेगी 50 केजी तक, 50 केजी से 60 केजी तक ग्रोवर फीड प्लस होटल वेस्ट. 60 केजी से ऊपर होटल वेस्ट डाल दो, हम देखेंगे कैसे रुक जाएगा रुकने की. लेकिन होटल वेस्ट में प्रीमिक्स डलेगा. अब 10 महीने में कह रहे 2 महीने फालतू तैयार हो जाएगा, पहले 8 महीने में तैयार हो जाएगा. ड्राई फीड पे रखोगे 6 महीने की गारंटी है, लिख के 6 महीने में हम तैयार कर देंगे. लेकिन फार्मर को छूट के रखना पड़ेगा, हम करके देंगे. रहमान साहब के बच्चे निकाल के आया, 6 महीने से पहले तैयार हो जाओगे. तय है, छोटे बच्चे ही देख लिए तैयार हो गए वो पहले 6 महीने से पहले तैयार. कितने में डालेंगे, मोर्टेलिटी कितनी है इनकी, बीमारी कितनी है, इंजेक्शन लगा के नहीं देखा मेरे ख्याल में आज तक. आपके अगर फार्म में एक भी जानवर बुखार भी हो गया ना, आप बचा नहीं सकते उसे, क्योंकि तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी. सबसे ज्यादा बीमारी कहाँ आती है, होटल वेस्ट. ड्राई फीड पे बीमारी नहीं आती. 22 की ही बात करते हैं, 2022 तक स्वाइन फीवर का एक भी इंजेक्शन नहीं लगा के देखा किसी भी बच्चे को, किसी मादा को. FMDD लगा के देखी कभी नहीं. क्यों? अपने ऊपर भरोसा आने के लिए. और सफाई करता हूँ हफ्ते में एक बार फार्म पे, मात्र हफ्ते में एक बार. किसी जानवर के ऊपर पानी नहीं मारता, छोटा हो बड़ा हो, नवराता ही किसी को मतलब नीचे नीचे इस पर कहते हैं गंदे रहते हैं, बदबू आती है ना. अब फार्म पे देख जाके 1% ही बदबू. मेरे पास तो छोटो रहमान साहब के पास जाके 1% भी आप मशीन भी लेके जाओगे ना, तो उसमें भी आपको हवा में वायरस मिल जाएगा, क्योंकि चीज हिला है. धो ना धो, सफाई करो ना करो, कोई इशू नहीं है. सफाई से या गंदगी से बीमारी नहीं आती, खाने से बीमारी आती है.
वो जो होटल वेस्ट आता है वो कहाँ कहाँ से होके आता है, कौन कौन से वायरस लेके आता है ये नहीं पता। वहाँ पे मसाले कैसे डलते हैं, चिकन में मसाले कैसे डलते हैं, खाने में मसाले कैसे डलते हैं ये नहीं पता। FMDI स्वाइन फीवर है, आप बचा नहीं सकते किसी को। पूरे का पूरा फार्म 24 घंटे में ख़त्म करने की ताकत रखता है। लोग बात स्वाइन फीवर की वैक्सीन डर के मारे लगाते हैं, कुछ से नहीं लगाते, लेकिन हमने डर निकाल दिया। देखी जाएगी, हमें अपनी पीढ़ी के ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो फार्म चल रहे ना, तो मतलब एक लेबर के भरोसे चल रहे 2 फार्म, 450 जानवर हैं, 2 फार्म, 201 में 250 सिर्फ फैटनिंग है, ब्रीडिंग स्टॉक सब वहाँ पे ही डाल दी ब्रीडिंग, वहीं से क्रॉस होने लग गई। मार्च में लाके इधर डाल दी, डिलीवरी यहाँ नहीं है, 2 डिलीवरी यहाँ होगी, तीसरी डिलीवरी होने से पहले पहले लेके वहाँ चली जाएगी। 2 महीने का गैप रखूँगा, जनवरी और फरवरी में कोई क्रॉसिंग कोई डिलीवरी, इसके बाद डिलीवरी होने से पहले फिर दोनों आ जाएगी, क्योंकि सर्दी के मतलब की वो फार्म नहीं है। जो फार्म है वो सर्दी के मतलब के अलग है। तो ये आप इस तरीके से करो, ड्राई फीड पे काम करो।